हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से ताल ठोक करके 2019 की तर्ज पर 2024 में उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। ओवैसी की AIMIM को लेकर के उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने कोई कमाल खास तौर पे दिखाया नहीं। उनकी पार्टी ने भी बहुत कुछ कमाल नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी का ये मानना है कि मुसलमान समाज के पास उनका खुद का कोई नेता नहीं है और इसलिए वो बार बार चुनावी मैदान में उतरते हैं। मुसलमान समाज ने कांग्रेस पर भरोसा किया, समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मुसलमानों को अब अपने नेताओं पर भरोसा करना चाहिए और समाज पर भरोसा करना चाहिए और फिर वोट का निर्धारण करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को मुसलमान समाज बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा। इसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन आपको बताना ये मैं चाह रही हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी का कहीं कोई खास प्रभाव कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं नजर आ रहा। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM के 95 प्रत्याशी मैदान में उतरे। कुल वोट शेयर 4.5% के आसपास रहा और 94 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या AIMIM आखिरकार अपनी उम्मीदवारों को मैदान में उतारती ही फिर क्यों है। जैसे कि संभल एक ऐसा इलाका जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, 35% से ज़्यादा 21,000 वोट AIMIM को मिले विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद मुरादाबाद की अगर बात करें, वो भी मुस्लिम बाहुल्य है। असमोली में 13,000 वोट मिले। मुरादाबाद में ही दूसरे विधानसभा सीट की बात करें, कुरबवर्की में जहां 14,000 वोट मिले। फिरोजाबाद जिसमें तकरीबन 50% के आसपास मुसलमान आबादी है, वहां पर एक विधानसभा में 18,000 वोट मिले। प्रतापगढ़ में 11,000 वोट्स मिले। उतरौला सीट में बलरामपुर में 12,000 वोट मिले। तो इस तरीके से जब वोट शेयर उनको मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदवारों में कहीं कोई जोश नहीं है। मुसलमान समाज AIMIM पर भरोसा नहीं कर रहा। ऐसे में जो विधानसभा की सीटों में नंबर ही नहीं आए तो आखिरकार ओवैसी लड़ क्यों रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या AIMIM अपने लिए चुनाव लड़ रहा है या दरअसल समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए AIMIM लड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड पिक्चर, ब्रॉड तस्वीर क्या दिखती है। ब्रॉड तस्वीर यहाँ पर ये दिख रही है कि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के जरिए समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जहां जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है, वहां पर मुस्लिम वोट में बंटवारा हो जाता है और वहां पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि अब कुछ सीटों का जिक्र करते हुए, 7 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर हार और जीत का अंतर समाजवादी पार्टी और BJP के उम्मीदवारों के बीच में विधानसभा के चुनाव में उतना ही रहा या उससे कम ही रहा है जितने वोट AIMIM के खाते में गए। अब इससे तो स्पष्ट है, क्लियर है कि जब ये सीटें, उतनी ही सीटें जिससे समाजवादी पार्टी हारी, वो सीटें अगर AIMIM के पास पहुंच रही है तो फायदा किसको हुआ? BJP को। अगर ऐसे में ये आरोप लगते हैं उत्तर प्रदेश में कि AIMIM BJP की B टीम के रूप में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई सामने दिखती है। बाराबंकी की सीट की अगर बात करें, बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 217 वोट से हारे। MIM को यहाँ पर मिले 8,541। अगर ये वोट AIMIM को नहीं पड़ते तो जाहिर सी बात है ये वोट किसको पड़ते? समाजवादी पार्टी को, या इसमें कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होता। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत मिल सकते थे। सहारनपुर की नुक्कड़ की एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने 315 वोट की वजह से यहाँ पर हार दर्ज की। AIMIM को यहाँ 3,000 से ज़्यादा वोट मिले। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में। ये एक राजनीति का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, लोग कहते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके विरोध में खड़े उम्मीदवार ताकतवर हो सकते हैं, उनके पास डेडिकेटेड वोट बैंक हो सकते हैं, तो फिर उस वोट बैंक से संबंधित कुछ ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारो ताकि उनका वोट बैंक बट जाए। गुजरात में इस रणनीति को मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने, जब वो गुजरात में काम उस समय करते थे और सरकार में थे, उस समय बखूबी इस्तेमाल करते थे, जिसके ज़रिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को
पूरी तरीके से सिरे से उखाड़ कर फेंक दिया था। कुछ यही फॉर्मूला अमित शाह ने 2014 में उत्तर प्रदेश में, ऐसा लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान उतारा और 71 सीटों पर जीत दर्ज की। और इस बार भी कवायद वही है। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है या नहीं है, ये तो वो दोनों ही जाने, बीजेपी और ओवैसी जाने, लेकिन प्रमाण तो यही कहते हैं। और इसलिए वो कहावत याद आती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या।